हेलो एवरीवन, आज एक बड़े यूनिक टॉपिक पे हम बात करेंगे जो मैंने देखा है। बड़े सारे क्लेम्स चल रहे हैं उसके ऊपर कि ग्लूटाथाइन लेने से हेयर ग्रोथ उनका बढ़ गया। इनफैक्ट कई लोगों ने मुझे आके पूछा भी ये क्वेश्चन, एंड कई लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे बिफोर आफ्टर पिक्चर्स दिखाए लोगों की जिन्होंने ग्लूटाथाइन लिया, उनका हेयर ग्रोथ भी फुली चेंज हो गया। तो I wanted to make this video to make you understand the reality of things, scientific knowledge, research-based knowledge, no gimmicking, no marketing, and the truth. So stay tuned to this video क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक्चुअली ग्लूटाथाइन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है या नहीं। सबसे पहले ग्लूटाथाइन क्या है? ग्लूटाथाइन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन एज 40 तक आते आते ग्लूटाथाइन का लेवल 50% तक चला जाता है नीचे, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर और आपको उसके कई फ्री रेडिकल्स के डैमेजिंग इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एजिंग, लिवर फंक्शन का लॉस होना, किडनी फंक्शन का लॉस होना, कोलाजन लॉस होना और बहुत सारे अलग एजिंग के फीचर्स। जो ग्लूटाथाइन है, अगर हम उसे बाहर से सप्लीमेंट करते हैं तो बॉडी उसको यूज करती है अपनी रिपेयर के लिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लूटाथाइन अवेलेबल है। आईवी ग्लूटाथाइन है, टैबलेट्स है, लाइपोसोमल टैबलेट्स है, स्प्रेज हैं, सबलिंगुअल लॉजेंजेस हैं, कि कई सारे ग्लूटाथाइन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है। बट हम लोग सब जानते हैं हमारे वीडियोस के बाद कि आईवी सबसे बेटर एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद हमारे लोसेंजेस होते हैं, फिर स्प्रेज होते हैं, फिर टैबलेट्स आते हैं और टैबलेट्स में भी लाइपोसोमल वाले बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। अब एक्सप्लोर करते हैं ग्लूटाथाइन एंड हेयर रीग्रोथ थ्योरी। तो एक थ्योरी कहती है कि वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है। अब एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन तो देगा ही देगा, लेकिन साइंस कहती है कि हेयर का जो फॉलिकल है वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सेल प्रोलिफरेशन चल रहा है। दूसरी स्टडी कहती है कि कीमोथेरेपी में अगर ग्लूटाथाइन दिया जाता है तो वो हेयर लॉस को थोड़ा सा डिक्रीज करता है एंड रिजल्ट्स मॉडरेट है, बट डजंट मीन कि वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और हेयर थिनिंग में हेल्प कर रहा है। जब हम ओवरऑल चीजें देखते हैं तो इनडायरेक्ट एविडेंस हमें ये समझाता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो इंक्रीज हुआ ही इन कंडीशंस में, एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स इन लोगों का वैसे ही गिरा हुआ था और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज थी। तो कोई हमारे पास ऐसी प्रॉपर स्टडी नहीं है जो एक्चुअली कोरिलेट कर सके कि नहीं ग्लूटाथाइन लिया और हेयर फॉलिकल्स ने इंक्रीज ग्रोथ दिखाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ इश्यूज आते भी हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा इशू है कि एक्चुअली एब्जॉर्ब होके वो हेयर फॉलिकल्स के पास पहुंच रहा है जब आप टैबलेट्स ले रहे हैं। इवन विद आईवी ऐसा नहीं देखा गया कि हेयर फॉलिकल्स का इंक्रीज अपटेक हो गया, यानी कि उन्होंने जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया ग्लूटाथाइन को, तो वो नहीं देखा गया है। तो वहां पर कोई फैक्चुअल या साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है इस फैक्ट को थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए कि नहीं ऐसा होता है। अब सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जाता है कि आपको ऐसे दिखाया जाता है बिफोर आफ्टर पिक्चर्स कि भाई 3-3 इंच ग्रोथ हो गया, बट हेयर तो 1 महीने में आधा इंच ही ग्रो होते हैं, 3 इंच 1 महीने में कैसे ग्रो हो गया? तो वो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन है। सेकेंडली फोटो एडिटिंग बहुत होती है कि एंगल चेंज कर देते हैं, ड्रामेटिक इफेक्ट दे देते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार दिस एक्चुअली वर्क्स एंड यू वांट टू गो एंड इन्वेस्ट इन दीज एक्सपेंसिव थिंग्स। दैट डजंट वर्क। एंड मोस्टली आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो लोग ऑलरेडी इतने कॉन्शियस है वो हेल्थ हेलो इफेक्ट में जी रहे हैं। और व्हाट इज दिस हेल्थ हेलो इफेक्ट? वो लोग 360 डिग्रीज अपने लाइफस्टाइल पे वर्क कर रहे होते हैं, उनका डाइट अच्छा होता है, वो प्रोटीन इंटेक अच्छा ले रहे होते हैं, उनके सप्लीमेंटेशन प्रॉपर चल रहे होते हैं, वो उनका लाइफस्टाइल बहुत बेटर होता है। तो साथ में अगर आप ग्लूटाथाइन ले रहे हो तो एक एड ऑन बेनिफिट है। पर क्या सिर्फ ग्लूटाथाइन लेने से आपकी हेयर रीग्रोथ इंक्रीज हो रही है? दैट्स नॉट व्हाट वी हैव सीन, एंड ऐसी कोई स्टडी भी हमारे पास नहीं। एक और थ्योरी प्रपोज की गई है कि इंक्रीज सर्कुलेशन हो जाता है, इम्प्रूव सर्कुलेशन हो जाता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन तो जब आप मिनॉक्सिडिल या कुछ लोकल एलिमेंट्स लगाते हो उससे भी होता है, वेसोडाइलेटेशन होता है,
तो वहां से भी तो आपको इंक्रीज्ड हेयर फॉलिकुलर ग्रोथ मिलती है। तो सिर्फ ग्लूटाथाइन की कोई ऐसी स्टडी अवेलेबल नहीं है जो इस फैक्ट को वैलिडेट करे कि देयर इज एन इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन आफ्टर टेकिंग ग्लूटाथाइन टू द हेयर फॉलिकल्स। सो हियर आल्सो नॉट अ पॉइंट टू बी प्रूवन। थर्ड है कि हार्मोनल बैलेंस को हेल्प करता है ग्लूटाथाइन और उसकी वजह से हेयर रीग्रोथ होती है। सी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डेफिनेटली हार्मोनल हेल्थ और हेल्थ मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। तो वो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है कि आपने ग्लूटाथाइन लिया, आपके हार्मोनल फंक्शंस बेटर हो गए क्योंकि इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट की वजह से वो बेटर हो गया, पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। देन अगर हम सारी चीजों को पीछे मुड़ के देखें तो हमें समझ में आता है कि ऐसे कोई अभी रेलेवेंट स्टडीज अवेलेबल नहीं है जो एक डायरेक्ट कोरिलेशन करे कि भाई ग्लूटाथाइन लिया और हेयर रीग्रोथ इंक्रीज हो गया। सोशल मीडिया हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें उठाती रहती है, उसको ट्रेंड करती रहती है, मे बी बिकॉज दैट प्रोडक्ट नीड्स टू बी मार्केटेड। एंड अगर आपको कुछ फॉल्सिफाई इंफॉर्मेशन दी जाए तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ये सोच के कि हाँ ये वर्क कर सकता है मेरे हेयर के लिए। बट साइंटिफिकली देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन, यानी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो आपको हेयर रीग्रोथ को ग्लूटाथाइन से जोड़ सके। इसलिए अगर आप ग्लूटाथाइन ले रहे हो तो फील गुड फैक्टर के लिए लो, अपने एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल को बेटर करने के लिए लो, अपने स्किन को बेटर करने के लिए लो। इनडायरेक्टली हेयर बेटर होगा बिकॉज आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो तो वो इफेक्ट आएगा, उस लिए लो। लेकिन ये सोच के कि मेरे को हेयर रीग्रोथ हो जाएगी अगर मैं ग्लूटाथाइन लूंगा, उस वजह से आप ग्लूटाथाइन पे अपना पैसा वेस्ट मत करो। आई होप दिस वर्क्स and you don't get swept by the trends and actually look for scientific information before using any product.